और उधर रूस में आज विक्ट्री डे मनाया जाएगा। इसके लिए राजधानी मॉस्को में भव्य तैयारी की गई है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन रेड स्क्वायर से भाषण भी देंगे। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे परेड की शुरुआत होगी। उधर यूक्रेन से हमले की आशंका के बीच 20 से ज्यादा शहरों में परेड को रद्द कर दिया गया। उधर यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस में आज विक्ट्री डे मनाया जा रहा है। इस दौरान मॉस्को सहित कई शहरों में परेड का आयोजन होगा, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे होगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस दौरान केंद्र में होंगे, जिनका भाषण दोपहर 2:30 बजे रेड स्क्वायर से होगा। इस दौरान पुतिन क्या कहेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। विक्ट्री डे के लिए रूसी सेना ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। इस विक्ट्री डे के जरिए रूस पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाता है। रूस की सेना राष्ट्रपति पुतिन के सामने परेड करेगी। इसके पहले परेड के रिहर्सल में भी रूस ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। हालांकि पिछले हफ्ते पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद से रूस अलर्ट पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि युद्ध को देखते हुए 20 से ज्यादा शहरों में परेड को रद्द कर दिया गया। ये फैसला यूक्रेन के हमले के डर से लिया गया है। हालांकि विक्ट्री डे को देखते हुए मॉस्को की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। क्रेमलिन और तेल डिपो पर हमले के बाद कई शहरों में विक्ट्री डे के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही पुतिन ने खुद 3 दिन पहले रूस की सुरक्षा परिषद के साथ तैयारियों पर चर्चा की। हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेन के हमले के खतरे के चलते मॉस्को में आतंकवाद विरोधी गश्त बढ़ा दी गई और रेड स्क्वायर को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया, ताकि यहाँ होने वाली परेड की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को चिंता है कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला हो सकता है। इन सब के बीच विक्ट्री डे परेड में रूस अपने अत्याधुनिक और विध्वंसक हथियारों का प्रदर्शन करेगा। पूरी दुनिया को पुतिन एक बार फिर से अपने इरादों से वाकिफ कराएंगे, क्योंकि परेड के दौरान पुतिन की नजरों के सामने से टैंक, न्यूक्लियर मिसाइल और दूसरे नए और ताजा हथियार गुजरेंगे। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पहले ही बता चुके हैं कि इस बार की परेड में 125 सैन्य वाहनों का बड़ा काफिला गुजरेगा। इस दौरान करीब 10,000 कर्मचारी वहां मौजूद रहेंगे। वहीं पिछले साल की विक्ट्री डे परेड में भी 110 सैन्य वाहनों का प्रदर्शन हुआ था, जिसमें रूस के प्रमुख टैंक T-72 का नया वर्जन, T-14 अरमाता मिसाइल और S-400 मिसाइलें शामिल थी। इसके साथ ही उस दौरान आर्कटिक युद्ध के लिए विकसित एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुनिया के सामने लाया गया था। हालांकि रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर रूस की जीत की याद में जश्न मनाया जाता है। और इस साल जर्मनी पर रूस की जीत के 78 साल पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही रूस इस दौरान युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों को भी याद करता है। दावा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के करीब 80 लाख सैनिक सहित 2.7 करोड़ नागरिक मारे गए थे। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस के आगे समर्पण कर दिया था, जिसके बाद रूस ने पहली बार विक्ट्री डे 9 मई 1945 को मनाया था। जैसे कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर बम और मिसाइलों की बारिश हो रही है। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद से ही पुतिन बौखलाए हुए हैं और वो बदला लेने के लिए यूक्रेन के शहरों को धूल में मिलाने की कसम खा चुके हैं, जिसके लिए वो अपने सबसे खतरनाक और घातक हथियारों का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे। मतलब पश्चिमी मीडिया ये आशंका जता रहा है कि यूक्रेन का युद्ध आने वाले दिनों में परमाणु युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि पुतिन कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा मंडराया तो फिर वो एटम बम का बटन दबाने से नहीं हिचकिचाएंगे। यहाँ तक कि वो सुपर पावर अमेरिका और यूरोप के कई देशों को परमाणु मिसाइल से दाग कर तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर किसी भी वक्त परमाणु हमला हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी, जिसके बाद कई देशों के दुनिया के नक्शे से मिट जाने का खतरा मंडराने लगेगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन अटैक का बदला लेने के लिए पुतिन कीव को टारगेट कर रहे हैं। इसी वजह से रूस की सेना लगातार कीव पर हवाई हमले कर रही है, जिससे कीव पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए यूक्रेन पर हमले तेज करने का आदेश दिया था और उसी के बाद से कीव, ओडेसा और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों पर आसमान से बमों के गोले बरस रहे हैं। इसी कड़ी में पुतिन की फौज ने कीव पर हमला करने के लिए एक बार फिर बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ड्रोन से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ड्रोन अटैक के बाद एक इमारत में बड़ा छेद दिखाई दिया और देखकर ऐसा लगा जैसे इमारत में कोई मिसाइल घुस गई हो। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमले से उसके एक तेल डिपो को भी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कीव पर हमले के लिए रूस ने एक बार फिर ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। पिछले साल 8 अक्टूबर को क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने ईरान के इसी शाहिद 136 ड्रोन से कीव समेत कई शहरों को थर्रा दिया था और अब एक बार फिर रूस ने इसी हथियार से कीव पर हमला बोला।
हालांकि यूक्रेन का दावा है कि कीव की सुरक्षा में तैनात उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमला करने आए 30 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ ड्रोन ने कीव के शहरों को निशाना बनाया, जिससे वहां दहशत फैल गई। हवाई हमलों की वजह से वहां पूरी रात सायरन बजते रहे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस कीव पर इससे भी बड़े हमले की तैयारी में है। रूस की सेना ने न सिर्फ कीव पर हमला बोला, बल्कि काला सागर के किनारे बसे ओडेसा पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी, जिसकी वजह से वहां भयानक तबाही मच गई। ओडेसा शहर पर रूसी सेना के हमले के बाद वहां की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने लोगों को दहला दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें इमारत से आग के बड़े बड़े गोले और काले धुएं का बवंडर उठता नजर आया। अनाज के गोदाम में लगी इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जुटी दिखाई दी। आग की लपटों पर चारों तरफ से पानी की बौछार की गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। यूक्रेन की सेना का दावा है कि ओडेसा पर रात भर मिसाइल गिरती रहीं, जिसकी आवाज से पूरा शहर थर्राता रहा। और यूक्रेन की सेना के मुताबिक ओडेसा पर रूस के हमले में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि एक आदमी लापता है। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना भी रूस पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, और उसने क्राइमिया पर अटैक पर अपने इरादे भी साफ कर दिए कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना को जवाब देने के लिए यूक्रेन ने क्राइमिया पर एक साथ 10 ड्रोन से हमला बोल दिया। हालांकि रूस का दावा है कि क्राइमिया में मौजूद उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के सभी हमलावर ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। असल में यूक्रेन की सेना पिछले कुछ महीनों से क्राइमिया समेत रूस के अलग अलग हिस्सों पर जोरदार हमले कर रही है। कुछ रोज पहले ही जेलेंस्की की फौज ने क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने नेवल बेस की सुरक्षा बढ़ा दी थी। पुतिन को इस बात का डर था कि नेटो देशों से मिले ताकतवर हथियारों से जेलेंस्की क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी में। बाद में उनका यह डर सच साबित हो गया, जब यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया में मौजूद रूस के एक तेल डिपो को तबाह कर दिया। और जेलेंस्की की फौज ने सबसे पहले क्राइमिया के एक गांव में मौजूद तेल डिपो को निशाना बनाया। इसके बाद यूक्रेन ने रूस के कृष्णादार प्रांत में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया। इसी तरह यूक्रेन ने रूस के ब्रेंस्क इलाके में भी हमला किया। वहां एक बार नहीं बल्कि 2 बार जेलेंस्की के सैनिकों ने रूस की ट्रेन को टारगेट किया। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जंग में रूस नहीं बल्कि यूक्रेन का पलड़ा भारी है। यही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसने 2 रोज पहले रूस की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से मार गिराया, जिसकी पहली खेप यूक्रेन को अमेरिका से पिछले महीने ही मिली थी। जबकि रूस अपनी किंजल मिसाइल की तारीफ करता नहीं थकता। उसका दावा है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट ही नहीं किया जा सकता। यानी रूस का दावा है कि दुनिया में ऐसा कोई हथियार ही नहीं बना जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ सके। रूस के मुताबिक किंजल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज है और इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। इसी वजह से रूस का कहना है कि किंजल मिसाइल हर तरह के रडार को चकमा देने में माहिर है और उसे इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन है। जबकि पेट्रियट दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि अभी तक इस सिस्टम के हाइपरसोनिक मिसाइल तबाह करने की क्षमता को नहीं आंका गया है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रूस की किंजल मिसाइल को मार गिराया। हालांकि रूस की तरफ से यूक्रेन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर एक साथ हमले की तैयारी में है। यूक्रेन का दावा है कि जापोरिजिया के आसपास के इलाके भी रूस के निशाने पर हैं और इसी वजह से वहां से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं रूस 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड की भी तैयारियों में जुटा है। जबकि क्रेमलिन पर अटैक के बाद ये खबर आई थी कि रूस इस बार जर्मनी की सेना पर जीत का जश्न नहीं मनाएगा, लेकिन अब रूस ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल भी की। मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस के ताकतवर टैंक और मिसाइलें शहर की सड़कों से गुजरती दिखाई दी।